सपनों का रहस्य। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये सपने हमें क्यों आते हैं? आखिर ये स्वप्न होते क्या हैं? और किस कारण से हमें स्वप्न आते हैं? आखिर इसका क्या मतलब होता है? हम सपने देखते ही क्यों हैं? आखिर क्या कारण है कि हम अपनी मतलब एक जागृत दुनिया देखते हैं, एक हमारी एक रियल दुनिया होती है जिसमें हम जीते हैं और जब हम सो जाते हैं तो फिर हमको सपना भी आता है और फिर हमको भी वो लगता है कि एकदम वो वास्तविक है। आखिर इसमें ऐसा क्यों होता है कि वो एकदम हमको वास्तविक लगता है, रियल लगता है? तो यहाँ पे देखिए सपना जो हमें आता है जिसको हम कहते हैं उसके पीछे कारण ही होती है हमारी जागृत दुनिया। सपनों के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि जो हम अपनी जागृत अवस्था में चीज़ों को देखते हैं या अनुभव करते हैं, तो उसका हमारे मन में एक संस्कार जम जाता है। एक हमारी इच्छाएँ होती हैं सारी की सारी वो जम जाती हैं हमारे मन के अंदर और वो जो इच्छाएँ जब पूरी नहीं होती है तो जब हम उस अधूरी इच्छाओं को लेकर जब हम नींद पे जाते हैं, तब हमारी वो अधूरी इच्छाएँ हमारे सामने स्वप्न के रूप में प्रकट होती है और वही बार-बार हमको दिखती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हाँ, ये वाक़ई में जो मुझे प्राप्त नहीं हो रही थी, वो चीज़ हमें मिल गई है या जो चीज़ हमें नहीं चाहिए है, वो हमें ज़बरदस्ती मिल गई है। कभी कोई डर होता है, वो डर हमें दिखाई देता है, कभी कोई खुशी वाली बात हमें दिखाई देती है। मतलब जो सारा का सारा जो सपना है, वो हमारे मन का खेल है और स्वप्न के पीछे कारण हमारा जागृत का संस्कार है। जो भी हम जागृत की दुनिया में पदार्थ देखते हैं, वस्तुएँ देखते हैं या जो भी हम जीते हैं, जो हमारी इच्छाएँ हैं, वो सब का सब हमारे मन में स्टोर होता है और फिर नींद में हमें जस का तस दिखाई देता है, कभी थोड़े समय के लिए दिखाई देता है, कभी कुछ अचानक एक अनहोनी टाइप की भी दिखाई देती है और कभी ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तो ऐसी हो ही नहीं सकती जब हम जगते हैं सपने में से, तो ये कैसे अचानक हो गया? लेकिन स्वप्न में कभी हम ये प्रश्न नहीं खड़ा करते कि यार ये चीज़ अचानक कैसे हो गई? वो उस समय हमको एकदम रियल लगता है। तो ऐसा भाई स्वप्न में जो होता है ये हमारी अधूरी इच्छाओं के कारण होता है। लेकिन शास्त्र में देखिए स्वप्न का हमें ये भी बताया गया है कि ये जो स्वप्न है केवल और केवल हमारे केवल ऐसा नहीं कि जो जागृत में जो हमारे कर्म संस्कार बने केवल उसका ही परिणाम है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि स्वप्न का भी कुछ उद्देश्य होता है। स्वप्न भी हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे कहीं न कहीं स्वप्न के पीछे हमारे कर्मों का ही हाथ है। हमें वो कर्म फल के रूप में मिलता है। कभी-कभी कुछ ऐसे फल होते हैं जिसे हम जागृत अवस्था में नहीं भोग पाते तो भगवान उसको हमको स्वप्न की अवस्था में भोगने के लिए भेज देते हैं। देखिए क्योंकि स्वप्न में भी यदि हम कुछ मतलब हमें कुछ ऐसा अनहोनी घटनाएँ होती हैं तो देखिए उससे हमें दुःख मिलता है। तो भले ही सपना हमारा झूठा हो, लेकिन जो हाँ मिलने वाला तो दुःख तो सच्चा है। क्योंकि जितनी देर तक हम जब सपना देखते हैं तो हमें तो उस चीज़ का अनुभव होता है। उसी प्रकार सुख हमको उसका भी अनुभव होता है। तो कहीं न कहीं जो हम सुख है उसको कहते हैं कि वो हमारे पुण्य का प्रताप है और जो दुःख है वो पाप का प्रताप है। तो कहीं न कहीं जब हमें सुख-दुःख का अनुभव स्वप्न में हो रहा है, तो इसका शास्त्र ये निर्णय निकालता है कि ये स्वप्न भी आपके कर्मों का ही परिणाम है, ये यूँ ही नहीं है। और कहीं-कहीं शास्त्र हमको जो सपने का कुछ अर्थ भी समझाते हैं, कि सपने जो होते हैं वो कुछ अर्थ लिए बैठे रहते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ देख ली, तो इसका क्या अर्थ है ना? इस तरह से कई शास्त्र भी बने हैं स्वप्न में कि बोलते हैं कि भाई यदि आपने किसी ऐसे दुःख का सपना देख लिया तो भाई इसका क्या मतलब है? कहीं आपने सुख का सपना देख लिया तो क्या मतलब है? आप मतलब कि आपने देख लिया कि किसी चीज़ की किसी की मृत्यु हो गई है तो भाई उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? या आपको कोई चीज़ जो नहीं मिल रही थी वो स्वप्न में मिल गई तो भाई इसका क्या मतलब है? इस तरह से भी मतलब उसमें सुझाया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कभी दिव्य सपना भी देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि साक्षात मतलब भगवान जो है वो हमारे सामने प्रकट हो गए हैं और भगवान से हम आमने-सामने बातें कर रहे हैं और ऐसा हमको प्रतीत ही नहीं होता कि यार ये कोई झूठा है। उस समय हमें बिल्कुल वास्तविक लगता है कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो अध्यात्म में ये कहा जाता है कि ये हमारे पुण्य का प्रताप है कि कहीं न कहीं हमको यदि जागृत हमारी ये लालसा है कि हम भगवान का दर्शन करें और हम उस अवस्था में नहीं कर पाते तो वो भगवान हमको सपनों में आके दर्शन देते हैं। तो वो कहीं न कहीं भगवान से जो रिलेटेड सपना होता है वो झूठा नहीं होता है। उसे कहते हैं कि ये एकदम हकीकत है, 100% सत्य है सपना और उस भगवान के ने जो हमें दर्शन दिया है उसका कहीं न कहीं हमको अच्छा परिणाम भी प्राप्त होता है। ये सबके जीवन में कुछ न कुछ अनुभव होता है। कहीं कभी न कभी अपने इष्ट का दर्शन ज़रूर स्वप्न में करता है। तो इन सपनों का आध्यात्मिक भी महत्व होता है और भौतिक महत्व भी होता है। क्योंकि सपने जो होते हैं वो अकारण नहीं होते हैं। उसमें हम मिलने वाले सुख-दुःख भी सत्य होते हैं, उसमें दिखने वाले भगवान भी सत्य होते हैं, उनके सारे अनुभव हमारे सत्य होते हैं। लेकिन हाँ, जब हम सपने से जग जाते हैं, जब वो हमें झूठा लगने लगते हैं। लेकिन जब हम सपने में होते हैं तब तो वो हमारे लिए बिल्कुल ही सत्य घटनाएँ ही होती हैं। और सपनों का भी शास्त्र बना हुआ है तो वो बिल्कुल अक्षर से ऐसा बताता है कि यदि आपने ये देखा तो ऐसा होता हो। कई बार हमने अनुभव भी किया कि हमको ऐसा सपना दिखाई देता है तो हमारे साथ वो घटनाएँ घटती हैं। कभी-कभी ऐसा बोलते हैं कि यदि हमने सपने में अपनी ही मृत्यु देख ली तो शास्त्र बताता है इससे आपकी उम्र बढ़ गई।
है ना? कभी हमको ऐसा लगता है कि हमने अपने आप को देखा कि हम बहुत स्ट्रेस लेके बैठे हैं, हमारी कोई एग्ज़ाम है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अचानक परीक्षा हम दे रहे हैं और एकदम से घंटी बज गई और हमारे सारा प्रश्न पत्र ही उठा लिए गए, तो हम डर के एकदम से उठ जाते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कभी-कभी ये नेगेटिव जो सपना हम उसमें देखते हैं, वो हमको जागृत में एकदम पॉज़िटिव फल देते हैं। कभी-कभी बोलते हैं कि जो आपने ये जो सपना दिया है, तो कहीं न कहीं यदि आपका इस तरह से कोई भी एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आप ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि वहाँ पे तो आपने उस दुःख को झेल लिया, तो उस दुःख का परिणाम ये जागृत में सुखमय होगा। कभी कहते हैं कि कोई भी मतलब ऐसा होता कि हमने किसी की भी डेड बॉडी देख ली, तो कहते जब आप जागोगे तो शुभ होगा। कुछ भोजन करते हुए लोगों को देख लिया, तो बोलते वो भोजन करते हुए देखते हैं, तो बोलते वो अशुभ होता है। बोले उसका परिणाम अशुभ होता है, तो हमें मतलब लगभग मतलब शास्त्र में इसके शुभ या अशुभ परिणाम देखे जाते हैं। तो इस तरह से ये निष्कर्ष ज़रूर निकलता है कि ये सपने जो होते हैं निरर्थक नहीं होते, इनका कोई न कोई मीनिंग ज़रूर होता है और ये जो होते हैं हमारे कहीं न कहीं कर्मों का ही परिणाम होते हैं।